सम्मानित किया, लोग इसको पढ़ेंगे, ये बहुत बड़ी बात होगी। किसी लेखक की रचना को अधिक लोग पढ़ें, इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। दूसरे, आप लोग यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस महानगर में आना और जाना कितना कठिन और कितना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में मित्रों का यहाँ आना तो बहुत बड़ी बात है, जिसको मैं बहुत महत्व देता हूँ कि यहाँ आए। अब इस नाटक के संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि पिछले लगभग 40-45 साल से मैंने जो लेखन किया है, उसका स्वर और उसकी जो दिशा है वो कुछ ऐसी रही है कि मुझसे ये आशा नहीं की जा सकती थी कि मैं इस प्रकार का नाटक लिखूंगा इस विषय पर। और जब मैंने मित्रों से ये कहा कि मैं ये नाटक लिख रहा हूँ, तो एक खतरा था। खतरा ये था कि वो ये कहेंगे कि मैं बदल गया, मेरे विचार बदल गए, अब देखिए मैं मध्यकाल के भक्त कवियों का नाटक लिख रहा हूँ, और ये क्या हो गया, कैसे हो गया। शायद ऐसा तो नहीं है कि समय के साथ ये बदलाव आ गया हो, लेकिन लेकिन इस खतरे को उठाना जरूरी था। और मेरे ख्याल से जब तक खतरा नहीं उठाया जाता तब तक कोई रचना नहीं हो सकती। खतरा उठाना जरूरी है। मैं ये जानता था कि मैं इस नाटक को क्यों लिख रहा हूँ। अभी जैसा आप लोगों के सामने बात आई कि ये मध्यकाल का नाटक है, लेकिन आज हमारे जीवन से बहुत करीब और जुड़ा हुआ है, और खास तौर से 2-3 जो इसके मुद्दे हैं। आज हमारे समाज में राजनीति केंद्र में है, जबकि उसको केंद्र में नहीं होना चाहिए। केंद्र में राजनीति को नहीं होना चाहिए, केंद्र में होना चाहिए कलाओं को, साहित्य को, संगीत को, नाटक को, क्योंकि समाज को बनाने का काम ये विधाएं करती हैं। समाज जो जागरूक समाज है, वहाँ कलाएं केंद्र में, वहाँ राजनीति केंद्र में नहीं। दूसरी बात यह है कि लोगों को बदलने का काम, आधारभूत काम जो है वो कलाएं करती हैं, वो राजनीति नहीं करती, कलाएं करती हैं। आप किसी भी तरह का संविधान बना दें, लेकिन अगर लोग नहीं बदले हैं तो वो बेकार है। और लोगों को बदलने का काम करती हैं कलाएं। तो कलाओं के महत्व से जो एक तरह से इनकार है, ये किसी भी समाज के लिए बहुत खतरनाक बात हो सकती है, खतरनाक बात। तो इस नाटक में पहला तो मुद्दा यही उठाया गया है कि राजनीति या राजनेता या शासक जो है वो समय, काल और भूगोल की सीमाओं में रहता है, और रचनाकार, कवि या लेखक वो इन सीमाओं से परे होता है। काल की सीमाएं उसके लिए बाधा नहीं होती हैं, स्थान की सीमा उसके लिए बाधा नहीं बनती है। तो इस तरह से उसका योगदान निरंतर समाज में जारी रहता है। ताले को खोलेंगे नहीं तब तक वो ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। तुलसीदास ने भाषा के इस ताले को खोल दिया। भाषा के ताले को खोलने का मतलब बहुत क्रांतिकारी था, आज भी है। अगर आज कोई भाषा के ताले को तोड़ेगा तो बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम करेगा वो, क्योंकि फिर वो ताला खुल जाएगा तो ज्ञान जो है वो सब लोगों तक पहुंचेगा, और जब ज्ञान लोगों तक पहुंचेगा तो समाज में कुछ ऐसे परिवर्तन आएंगे जो परिवर्तन जनहित में होंगे, लोगों के हित में होंगे। तो भाषा के संबंध में जो तुलसीदास ने किया, अगर हम उसको आज से जोड़ के देखें तो लगता है कि ये हमारे लिए भी एक चुनौती है।